नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सभी को नमस्कार। मित्रों, एक विचार मन में आया कि क्यों ना अपने YouTube चैनल का सदुपयोग किया जाए। वैसे भी इस पे कुछ अ, अधिक सामग्री है नहीं, एक दो भजनों को छोड़कर। बहुत कुछ मैंने लिखा, बहुत सी कविताएं रची। जो ये सब सामग्री मेरे ब्लॉग पर भी उपलब्ध है, अन्यत्र भी है। तो सोचा क्यों ना इसमें से कुछ बातें अपने इस चैनल के माध्यम से व्यक्त कर दी जाएं, आपके साथ साझा की जाए। आज दिन भी बहुत शुभ है, विवाह पंचमी का दिन है। श्री सीतारामचंद्र भगवान के विवाह का विवाह की शुभ तिथि है। साथ ही साथ राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण तिथि है आज। 6 दिसंबर अर्थात शौर्य दिवस आप सबको विदित ही है। भगवान श्री रामचंद्र के सेवकों ने इस दिन जो कार्य किया वो वाणी का विषय तो हो ही नहीं सकता। और आज अयोध्या में श्री रघुनाथ जी विराजमान है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के उपरांत हमें यह सौभाग्य मिला कि आज हम रघुनाथ जी को अयोध्या में देख सके। तो इसके होने में इस घटना का क्या योगदान है ये तो साधारणतया मैं कह नहीं सकता। ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरा विचार है काव्य ही एकमात्र हमारा आधार बनता है। अतः मुझे लगा कि इस घटना को काव्यात्मक ढंग से इसका बखान किया जाए। उस दिन जो भी कुछ घटा उसे एक काव्य के रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया और कुछ मित्रों का यह आग्रह रहा कि मैं इस काव्य को पढ़कर सुनाऊं, इसका पाठ करूं। यद्यपि मैं कवि नहीं हूं, परंतु फिर भी ऐसी दृष्टता मैंने अपने सुख के लिए की। और आज मैं सोच रहा हूं कि उसी काव्य का पाठ यहां पर करूं। तो मेरी दृढ़ता को सुधीजन क्षमा करें। और जैसे माता पिता बाल विनय को सह लेते हैं, वैसे मेरी इस मिठाई को भी सह ले। तो शौर्य दिवस पर जो कुछ हुआ उसका एक काव्यात्मक वर्णन, उसके शब्द इस प्रकार है। सुंदर सुखद रघुनाथ गुण बस रीछ कपि कानन बसे, हुए लोक पावन भुवन पालक विटप भूधर कर कसे। जब बात यह वन जात की तब मनुज मन की क्या कथा, आगार बिन निज नाथ हित उपजी नहीं किस उर्व्य था। पाराम रति राकेश सागर शूरतावर जल लिए, उत्तुंग रोष तरंग पूरित भवर बल धारण किए। पीने यवन बड़वा भवन तब लांघ धीरज कूल को, बढ़ता चला साकेत हित मेटे पुरातन शूल को। ब्रह्मातनय मख ध्वंस कारण प्रमथ गण हर के यथा, धरता चरण खल गे हवारण राम सेवक दल तथा। डोले धरा दिक कमठ गुंजर नागपति मन सुख तजे, दौड़े भगत भगवान हित देखे विबुध गण नभ सजे। जय राम घोष ललाम सब दिश ठान किंकर लय चले, घेरे सदंभ कपाट खंभ विशाल गुंबद पद तले। भुजदंड चंड प्रहार दारण भित्ति कलश उखाड़ के, गाते अमल रघुनाथ यश हरि की पताका गाड़ के। क्या विप्र क्या राजन्य वणिज तुरीय जन सब मिल चले, जो पुरुष मुख भुज पाद जंघा सहस धारक थल दले। साहस रहा किस राज में इस तेज से टकराव को, शंकर मुरारी की धरा अब मांगती इस भाव को। शंकर मुरारी की धरा अब मांगती इस भाव को। ये जो अभी कविता पाठ मैंने किया, इसका भावानुवाद कह देना भी मैं उचित समझता हूं।
तो आरंभ किया, सुंदर सुखद रघुनाथ गुण बस रीछ कपि कानन बसे। श्री रघुनाथ जी के सुंदर और सुखद गुणों के वश में होकर वन में रहने वाले रीछ, भालू और मरकटों ने भी, वानरों ने भी शिला और पेड़ धारण करके त्रिभुवन का पालन किया। वो तीनों लोगों को पावन करने वाले हो गए। जब ये दशा वनवासी जीवों की है तो मनुष्य के मन की क्या कथा। श्री रघुनाथ जी के गुण ऐसे ही हैं। उन्हीं रघुनाथ जी को, अपने स्वामी रघुनाथ जी को भवन के बिना आगार बिन निज नाथ हित उपजी नहीं किस उर व्यथा। अपने उन्हीं स्वामी को आगार के बिना देखकर किस मनुष्य के मन में व्यथा नहीं उठेगी। तब राम रति पाराम रति राकेश, राम रति राम प्रेम रूपी राकेश, अर्थात राम प्रेम रूपी पूर्णिमा के चंद्र को पाकर सागर शूरतावर जर लिए, शूरता रूपी उत्तम जल को लिए, उत्तुंग रोष तरंग पूरित क्रोध रूपी ऊंची ऊंची लहरों को लिए, उनसे भरा हुआ, भंवर बल धारण किए, भंवर जिसके भंवर ही उसका बल था, ऐसा सागर, पाराम रति राकेश सागर शूरतावर जल लिए, उत्तुंग रोष तरंग पूरित भंवर बल धारण किए, पीने यवन बड़वा भवन तब लांग धीरज कूल को, बढ़ता चला साकेत हित मेटे पुरातन शूल को। यवन भवन रूपी बड़वा अग्नि को पीने के लिए ऐसा सागर, धीरज रूपी तट को लांग कर तब लांग धीरज कूल को, बढ़ता चला साकेत हित अयोध्या की तरफ बढ़ चला, मेटे पुरातन शूल को, मानो आज पुरातन शूल को, पुरातन कांटे को मिटा देगा। ब्रह्मातनय मख ध्वंस कारण प्रमथ गण हर के यथा। ब्रह्मातनय, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, मख यज्ञ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के कारण जैसे शंकर के गण थे, प्रमथ गण थे, उसी प्रकार धरताचरण खल गेह वारण, खल के दुष्ट के भवन को विध्वंस करने के लिए, उसी प्रकार धरताचरण राम सेवक दल तथा श्री राम के सेवक दल उसी प्रकार चरण धरता है दुष्ट के भवन को गिराने के लिए, जैसे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भगवान शिव के प्रमथ गण बढ़े। डोले धरा दिक कमठ कुंजर नागपति मन सुख तजे, दौड़े भगत भगवान हित देखे विबुध गण नभ सजे। धरती, दिग्गज, कूर्म भगवान, ये सब डोल रहे हैं, दिग्गज डोल रहे हैं। नागपति, शेषनाग का मन शेषनाग का मन सुख का त्याग कर रहा है, नागपति मन सुख तजे। भक्त भगवान के लिए दौड़ रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए। आकाश में देवता खड़े हो गए हैं। जय राम घोष ललाम सब दिशि ठान किंकर लय चले। सब दिशाओं में जय राम का सुंदर घोष है। प्रलय को ठानकर श्री राम के किंकर चल पड़े। घेरे सदंभ कपाट खंभ विशाल गुंबद पद तले। दर्प से भवन के कपाट और खंभों को घेर लेते हैं और विशाल गुंबद को अपने चरण तल के नीचे दबा देते हैं। भुजदंड चंड प्रहार वारण भित्ति कलश उखाड़ के, गाते अमल रघुनाथ यश हरि की पताका गाड़ के। अपने प्रचंड भुजदंडों के प्रहार से ही भित्ति दीवार को ढहा देते हैं। भुजदंड चंड प्रहार गारण भित्ति, कलश उखाड़ के, कलश उखाड़ते हैं। गाते अमल रघुनाथ यश, श्री रघुनाथ जी का विमल यश गाते हैं और हरि की पताका गाड़ के, हरि की पताका को गाड़ देते हैं, भगवा ध्वज गाड़ देते हैं। क्या विप्र क्या राजन्य वणिज तुरीय जन मिल सब चले। जो पुरुष मुख भुज पाद जंघा सहस धारक थल दले। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र सब मिलकर चले। ऐसा लग रहा था मानो सहस्रों मुख भुजाएं जंघाएं और चरण धारण करने वाले विराट पुरुष भगवान ही पृथ्वी तल को आक्रांत करके चल रहे हो।
साहस रहा किस राज में इस तेज से टकराव को, शंकर मुरारी की धरा अब मांगती इस भाव को। किस सत्ता में ये साहस है कि ऐसे भगवदीय तेज से टकरा सके। अब भगवान शंकर और श्री कृष्ण भगवान की धरती भी इसी भाव की अपेक्षा रखती है। तो मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था शौर्य दिवस के वीरों की गुण गाथा को गाने में। अब मैं अधिक समय ना लेकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।